ओम शांति। मेरा एक अनुभव है। सेंटर पे एक बहन आती है। उसका नाम बंटी है घर का। और वो जो है ना 5 साल से लगभग ज्ञान में है और सेंटर के बिल्कुल पास रहती है। तो सेंटर पे अक्सर आना जाना होता है, कभी कभी 2 बार भी आती है दिन में जब भी मन होता है। तो दीदी उनसे ज़्यादा कनेक्ट भी है क्योंकि पास में रहती है, सेवाएं वगैरह भी दीदी उनको देती है। तो मेरी उनसे एक बार बात हुई थी। बहुत ज़िद कर रही थी कि मेरे घर पे चलो, पास में ही मेरा घर है। तो मैं गई थी तो उन्होंने अपनी बातें बताई मुझे कि मैं सेंटर पे भी जाती हूँ, मैं मुरली भी सुनती हूँ, ज़ूम पे भी 2 से 3 बार मुरली सुनती हूँ, बहुत सारी क्लासेस भी करती हूँ। लेकिन वो मतलब होता है ना कि हल्के होना, जब हम मुरली सुनते हैं, जब हमारे सवाल कोई भी हमारे अंदर वो सवाल होते हैं तो उनके जवाब बाबा देता है। तो हमें वो रास्ता मिलता है कि हम कोई भी परिस्थिति से कैसे उनको पार करें, उनसे निकलें। ऐसा कुछ बहन बता रही थी कि मेरा योग अच्छा नहीं होता, ऊपर से मेरे बॉडी में काफ़ी पेन रहता है, ऊपर से पवित्रता धारण नहीं किया है अब तक। तो बहुत कुछ है जो कि बहुत कुछ बताना भी चाह रही थी लेकिन बता नहीं पा रही थी। तो मैंने मोटा मोटा पकड़ा जो मुझे उस टाइम सही लगा, क्योंकि मैं भी तो अभी ज्ञान में बिल्कुल छोटी बच्ची हूँ। लेकिन बाबा ने जितना भी ज्ञान दिया है तो उससे धीरे धीरे आगे ही बढ़ रही हूँ। तो मैंने उससे बोला कि बहन, सबसे पहला तो बाबा ने क्या बोला है, प्योरिटी बोला है ना। तो आप सबसे पहले इसको इसको टारगेट करो, क्योंकि इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आप दिन भर सेंटर में भी बैठे रहोगे ना, अगर आपकी प्योरिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं सेंटर की वाइब्रेशन पे भी हम मतलब कि अगर हम प्योर नहीं है तो सेंटर पे जाकर भी हम वहाँ की वाइब्रेशन को कहीं ना कहीं अपवित्र करेंगे। तो आप सोचो कि एज भी 45 के अप्रॉक्स है और उनकी बेटी भी काफ़ी बड़ी है, लगभग 25 साल की है बेटी। तो इतनी बड़ी बच्ची हो गई है, इतना बड़ा बेटा है 22-23 साल का, तो अब अपवित्रता वाला काम करना क्या ये सही है? अपने आप से सवाल करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो कि नहीं हो पा रहा है, तो मतलब आपके अंदर वो विकार, आपके अंदर पहले पहले अपने अंदर देखना है ना। युगल को तो बाद में आप टारगेट करोगे, पहले अपने आप को करो कि क्या मेरे अंदर से गई है, क्या मेरे अंदर वो इच्छा अभी भी बाकी है जो अपवित्रता वाला काम होता है। तो पहले अपने अंदर से निकालो और अपने मन को मजबूत बनाओ। 10 मिनट का ही वो मैंने बोला उनको कि ज्वालामुखी योग करो और अपनी जो विकार है, काम विकार, उसको जलाओ, सबसे पहला। और दूसरा, बहुत नेगेटिव रहती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब हर बात को कैसे होगा, क्यों होगा, और उनके चेहरे पे भी ना मतलब लगता था कि सच में कितनी सारी चीज़ें इनके साथ चल रही है। मतलब वो खुशी नहीं, हंस भी रही है तो लग रहा है कि बस ज़बरदस्ती हंस रही है, हंसी में भी वो रस नहीं है, वो खुशी नहीं है। तो मैंने बोला कि बहन, ठीक है, आप सेंटर आते हो, सब कुछ सही है, लेकिन स्व पुरुषार्थ भी तो करोगे ना। आप, मुझे लगता है कि आप सिर्फ जूम के भरोसे रहते हो, सेंटर के भरोसे रहते हो, तो सेंटर पे दीदी पवित्रता का दान थोड़ी दे देंगी आपको। वो तो मेहनत तो आपको ही करनी है, सबको खुद ही मेहनत करनी होती है। तो बोली कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं। मतलब युगल से बहुत ज़्यादा वो होता है, झगड़ा होता है इस बारे में। तो पता नहीं, मैंने पहले ही बाबा को बोला कि बाबा, इस बहन को जो भी बोलना है ना आप मेरे द्वारा बोलो, आप बोलो, मैं नहीं बोलूँगी। तो मेरे मुंह से अचानक से निकला कि बहन, अपने पे पहले काम करो। मुझे लगता है ना आपके अंदर से वो नहीं निकला है, क्योंकि आप जब अंदर से अपना निकालोगे ना, तो उस समय आप ना वो शक्ति रूप आपको बनना पड़ेगा। बाबा वो आपको शक्ति भी देगा, सारी शक्तियाँ भी देगा। तो कहते हैं ना कि शिव शक्ति हैं हम, और हमें ही सब विकारों को खुद ही हमें नाश करना है, जलाना है बाबा की याद में। तो आप खुद सोचना कि आपके अंदर से विकार, आपकी इच्छा
होती है कि नहीं, आपके अंदर से काम विकार निकला है कि नहीं। तो युगल को ब्लेम मत करो, कहीं न कहीं आप भी तो उनको बढ़ावा दे रहे हो ना। तो पहले अपने अंदर में वो प्योरिटी धारण करो, और नेगेटिविटी वाला जो है ना, वो सोच हमेशा मत रखो कि पता नहीं होगा कि नहीं। जब ऐसा बोलोगे तो कभी नहीं होगा। तो मेरे मुंह से अचानक से एक सम्मान निकला कि आप हमेशा बोलो कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा। पहले भाग्य को जागृत करो, भाग्य को बढ़ाओ, खुशी को बढ़ाओ कि मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, स्वयं भगवान मेरा साथी है, मेरे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा। इसको आप कंटिन्यू दिन रात उठते बैठते आप कम से कम इसको 1 वीक इसको दोहराओ और लिखो इसको। तो इससे आपको ना एक अलग सी शांति और खुशी महसूस होने लगेगी। फिर उसके बाद आप भट्टी स्टार्ट करना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परम पवित्र आत्मा हूँ। और इस भट्टी को तब तक करना जब तक कि पवित्रता को धारण ना कर लो, मतलब वो आपको मिल ना जाए जब तक। क्योंकि जब वो आपको मिलेगा, जब वो पवित्रता आपको धारण हो जाएगा ना, तो आपको एक अलग सी शक्ति महसूस होगी, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हम ब्राह्मणों की वो फाउंडेशन है, नींव है। अगर वो नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और बाद बाकी माया परेशान करेंगी, वो तो पीछा नहीं छोड़ने वाली, लेकिन हमें अपने अंदर इतनी शक्ति भर लेनी है कि माया भी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। तो इस तरह से मैंने उनको बोला। तो पहले तो उन्होंने हल्के में लिया, और काफ़ी बॉडी पेन भी था, अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था उनको, पूरा जॉइंट में पेन था। तो मैंने वही बोला कि आप ना मेडिटेशन जब करते हो या फिर जब सामान लिखोगे, तो उस हाथ को फील करना कि आपके हाथों से ऊर्जा बह रही है, ठीक है। और उसको बॉडी पार्ट पे जहाँ जहाँ दर्द है वहाँ वहाँ रखो, और पानी चार्ज करके पियो, सामान में रहो। सामान के टाइम सामान मतलब खाना पकाते समय सामान की प्रैक्टिस करो। कोई भी एक सामान ले लो, मन अगर उदास है या क्रोधित है तो उस समय शांति का सामान ले लो कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। और अपवित्रता वाला ख्याल जब भी आए तो उसमें बोलो कि मेरा बाबा पवित्रता का सागर है और मैं उसकी संतान मास्टर पवित्रता का सागर हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इसका जितना हो सके अभ्यास करो और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे लगभग 1 महीने के बाद उन्होंने मुझे बताया। मैं तो जब मैं सेंटर गई तो वो बहन एक अलग सा, उसके चेहरे पे ना अलग सी खुशी थी। तो मुझे फील हुआ कि ये बहन पहले से बहुत उस चेहरे पे रूहानियत लग रही है। तो वो खुद ही आई पास में और हज़ारों हज़ार शुक्रिया करने लगी कि शुक्रिया बहन आप मुझे मिले। मैंने बोला मैं नहीं मिली, बाबा को शुक्रिया करो, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। और इतना बोलते बोलते इतना रोई वो, और इतनी खुशी थी ना उसके चेहरे पे। बोला कि आज मुझे लगता है कि मैं परम पवित्र आत्मा बन चुकी हूँ। 30 दिन भी सही से नहीं हुए हैं। तो मैंने बोला कि आप ना इसको प्रैक्टिस को जारी रखना, क्योंकि ये जो है ना, मतलब माया सुन ना ले, इसके लिए आप ना प्रैक्टिस करते रहना। और 1 घंटा तो ज़रूर करना लिख कर, और तब तक करना जब तक आपके रोम रोम से वो पवित्रता की किरणें आपको फील ना होने लगे कि ये बाहर जा रही है, वायुमंडल में फैल रही है। तो वो वाली फीलिंग ना आ जाए ना, तब तक आप करते रहना करते रहना। और पानी ज़रूर रख के करना, पानी पीना, ठीक है। युगल को भी पिलाना, खुद भी पीना। तो मन पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र होगा तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा, सब अच्छा अच्छा होगा। तो ये मेरा अनुभव है। बहुत खुशी होती है कि बाबा जब निमित्त बनाकर किसी की ज़िंदगी में थोड़ी सी भी खुशी अगर हमारे द्वारा होती है ना, बाबा का ज्ञान में वो बच्चा चल पड़ता है। बाबा से जब हम योग लगाते हैं तो उस योग का हम प्रयोग करना शुरू कर देते हैं और हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस खुशी से बढ़ के कोई खुशी नहीं है, क्योंकि खुशी हमेशा देने में है, मांगने में नहीं। तो बाबा को हज़ारों हज़ार धन्यवाद, लाखों धन्यवाद। बाबा मुझे आप ऐसे ही यूज़ करना, और यही दिल से दुआ निकलती है। मेरा साथ मत छोड़ना बाबा, मेरा हाथ मत छोड़ना। ओम शांति।